नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का छोटा सा शहर है कोटद्वार। कोटद्वार से 6 किलोमीटर की दूरी पर है दुर्गापुरी। दुर्गापुरी के पास प्रस्तावित शराब की दुकान का शटर खुलते ही हंगामा हो गया और दुकान को घमंडपुर से शिफ्ट करने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि आसानी से दुकान शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दुकानदार भी शिफ्ट करना चाहते थे और शिफ्ट करने के लिए दुकान भी तैयार थी। लेकिन यहीं से कुलदीप रावत जो पार्षद हैं और वो अगुवाई कर रहे थे उस महिला समूह की जो आंदोलन कर रही थी शराब की दुकान के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जब दुकान को शिफ्ट करने की बारी आई तो ये दुर्गापुरी में शिफ्ट करने के लिए जिस दुकान को चुना गया वो दुकान थी हर्षवर्धन बिंजोला की। हर्षवर्धन बिंजोला जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के संगठन में भी हैं और पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं पदमपुर मोटरडाक से सौरभ नौडियाल के खिलाफ। और यहीं से बस तीखी नोक झोंक शुरू हो गई है और अब घमंडपुर की शराब की दुकान जिसको शिफ्ट किया जा रहा है दुर्गापुरी में, उसको लेकर दो फाड़ हो गए हैं। एक गुट ऐसा है जिसमें शामिल है पूर्व जिला पंचायत बलदेव सिंह नेगी, उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत श्रीमती हेमलता नेगी, और बलदेव सिंह नेगी पूर्व में बीडीसी भी रह चुके हैं। उनके साथ जो ग्रुप है उसमें शामिल है पूर्व प्रधान ज्योति रावत और पूर्व पंचायत प्रतिनिधि तीरथ सिंह रावत। इन लोगों के घर के सामने ही शराब की दुकान खुल रही है, तो ये पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि दुकान को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बहुत आसानी से दुकान शिफ्ट हो रही थी, लेकिन अब इसमें कूद पड़े पदमपुर मोटरडाक के सौरभ नौडियाल। तो पहले इसमें आमने सामने आई रितु खंडूरी और पूर्व कबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, हेमलता नेगी, और अब आमने सामने आ गए हैं इसमें पूर्व जिला पंचायत बलदेव सिंह नेगी, उनकी धर्मपत्नी हेमलता नेगी और पूर्व प्रधान ज्योति रावत आदि लोग। और अभी सीधे आमने सामने की लड़ाई कल दुर्गापुरी में खेली गई। दुर्गापुरी में हंगामा शुरू हुआ जब सौरभ नौडियाल महिलाओं के साथ शराब की दुकान का विरोध करने लगे और उन्होंने कहा कि दुकान दुर्गापुरी में खुलेगी नहीं। तो सीधे उन पर आरोप लगा दिया गया बलदेव सिंह नेगी और अन्य लोगों के द्वारा कि अवैध शराब की दलाली कर रहे हैं। अवैध शराब की दलाली बंद करो के नारे लगाते हुए जब महिलाओं का समूह दुर्गापुरी में पहुंचा तो हंगामा बढ़ गया, जाम लग गया। लेकिन ये पूरा जो मसला है अब आ गया है आमने सामने। तो हमारे आज की खबर का शीर्षक भी है आमने सामने। तो आमने सामने जब आए सौरभ नौडियाल तो क्या कहा उन्होंने बलदेव सिंह नेगी जो पूर्व जिला पंचायत है उनके साथियों के लिए, और क्या कहना है बलदेव सिंह नेगी का इस बयान को लेकर जो सौरभ नौडियाल लगातार दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि दोनों ही गुटों ने माना है कि दुर्गापुरी में बिकती है अवैध शराब, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसको दोनों ने स्वीकार किया है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि लोग अवैध शराब क्यों पिएं, सरकारी ठेका जब खुल रहा है तो सरकारी ठेके की ही शराब पिएंगे, ऐसा सारे लोगों का मानना है जो शराब पीते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आमने सामने में कैसा हुआ दुर्गापुरी में आमना सामना दोनों का, और क्या कहा दोनों ने एक दूसरे के लिए। केवी न्यूज़ में आज की खबर है आमने सामने। जो 2 बार 3 बार प्रधान रहे जिला पंचायत में और छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तुमने क्यों नहीं की आवाज शराब के खिलाफ प्रदर्शन? 10 साल पहले ये लोग जनप्रतिनिधि रहे, मैं तो 2 साल 3 साल। अगर मेरे टाइम पे अगर शराब चालू है तो मेरे सर पे जूते मारो, और नहीं तो इनके सर पे जूते मारो। अवैध शराब की दलाली, अवैध शराब की। हम सड़क के लोग हैं, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमारी माँ बहन हमारी इज्जत नहीं है। आज तक 10 सालों से इस चौराहे में शराब चल रही थी, तब तक किसी को ये याद नहीं आया कि ये रास्ता गंदा हो रहा है, हमारी माँ बहनें गंदी हो रही है। आप लोगों को याद आ गया? कैसे याद आ गया? चल रहे हैं यहाँ पे अवैध दादी धंधे बंद हो रहे हैं, बंद करो, सब बंद करो, एक नहीं होगी। और जिसे आदम जहाँ का शौक है शौक से करे, हमारी हेलो, अभी मेरी पूरी बात शक्ति और घमंडपुर की और अपने क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर जनता आ रखी है उनसे मेरा अनुरोध है कि अभी आप अपने क्षेत्र में चले जाएं और मैं मेरे साथ अपने सहयोगी जाएंगे और एसडीएम साहब के कार्यालय में जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो केवी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गापुरी में शराब को लेकर हंगामा जारी है। घमंडपुर में प्रस्तावित दुकान को दुर्गापुरी में शिफ्ट किया जा रहा है और इस दुकान का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। यहाँ पे पूर्व बीडीसी पदमपुर मोटरडाक श्रीमती सुनीता पपनाई जी आपकी स्क्रीन में है, ये सभी लोग, ये सारी महिलाएं विरोध कर रही है दुर्गापुरी में सरकारी ठेका खोले जाने का। मेरे साथ मौजूद हैं पार्षद, पदमपुर मोटरडाक के पार्षद हैं। अरे नौडियाल जी, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप संगठन में इतने बड़े पद पर हो, पार्षद हो, लोकप्रिय हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी ही सरकार दुकान खोल रही शराब की और आप ही विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं तो देखो भाई साहब, गला बैठा हुआ है इनका, तो थोड़ा सा। मैं जनता के साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि दुर्गापुरी का माहौल रात शराबियों का माहौल बने। रात 8 बजे के बाद मेरी माता बहनें 7 बजे के बाद दुर्गापुरी चौराहे में आने लायक नहीं रहेंगी। और जब ठेका जहाँ खुला था सरकार वहीं खोले ना ठेका, मंडी में ले जाए। हम ये नहीं कह रहे कि घमंडपुर में खोले, दुर्गापुरी में वापस सब्जी मंडी में ले जाओ तुम ठेका।
हम इनकी तरह नहीं है जो ये दलाल है यहाँ पे ठेके के, जो कह रहे हैं कि दुर्गापुरी में ठेका खोलो। मैं ये बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ ना दुर्गापुरी में खुलेगा ना घमंडपुर में खुलेगा, जहाँ था सब्जी मंडी में वहीं इस ठेके को वापस भेजो। अच्छा नौटियाल जी, आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप भी अब वही मुद्दे पर आ गए कि शराब के ठेके को शिफ्ट किया जाए, है ना। तो आपको मालूम है कि जो शराब का ठेका पहले खूनीबढ़ में चल रहा था, वो ठेका दुर्गापुरी के नाम पे आवंटित है। तो अब अगर जो दुकान अभी देख ली है कल एसडीएम ने दुकान देख ली है, तो आप इस दुकान के विरोध में कह रहे हैं ना, जहाँ पर ठेका प्रस्तावित है। देखिए, पहली बात तो दुर्गापुरी जो है वो बीएल रोड पे है, ये पदमपुर मोटरडांग है वो घमंडपुर है। दुर्गापुरी चौराही 2 पार्टों में, पदमपुर मोटरडांग और घमंडपुर में। तो ठेका दुर्गापुरी जाए, हमारे को ठेका नहीं चाहिए, ना घमंडपुर में चाहिए ना दुर्गापुर में चाहिए। अच्छा ठीक है नौटियाल जी, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है कि ये शराब का ठेका तो सरकारी है, लेकिन आपसी रिश्तों में भी तनाव आ रहा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि परसों रात को काफ़ी कुछ यहाँ पर हुआ। आप तो ये कह रहे हैं कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए, लेकिन आप भी गए थे मुझे लगता है 9:30 बजे वहाँ पर, क्योंकि देखो ये एक ऐसा मसला है, आप लोग यहाँ पर है, आपका भविष्य उज्जवल है। आप तो आपको नहीं लगता कि ये जो शराब के ठेके की वजह से आपसी जो संबंध है, चाहे वो पूरे जिला पंचायत हो, खराब हो रहे हैं? मैंने तो मैं तिरुपति बालाजी की यात्रा करके 2 बजे घर पे भेजा और 3 बजे से रात 10 बजे तक मैं इनके साथ वहाँ धरने में घमंडपुर बैठा था। इन लोगों ने वहाँ मेरा अपमान किया रात को पूर्व जिला पंचायत सदस्यों द्वारा। इसके द्वारा मेरे बारे में बहुत अभद्र शब्द बोले गए। मैंने ये कहा कि तुम कह रहे हो कि दुर्गापुरी में अवैध शराब बिक रही है, 10 साल तक तुम दोनों मियाँ बीवी जिला पंचायत सदस्य थे, तुमने क्यों नहीं कराई ये शराब बंद? तीरथ सिंह रावत जी, उनकी प्रधान पिंकी रावत 2 बार दोनों प्रधान रहे 10-10 साल, इन दोनों ने क्यों नहीं कराई शराब बंद? अगर सौरभ नौटियाल के कार्यकाल में शराब खुली है तो मुझे जूते से मारो। अगर मेरे टाइम पे वे शराब बिकनी शुरू हुए तो मेरे को जूते से मारो। और इनके टाइम पे शुरू वो शराब 20 साल से चल रही है, इनके सर पे सबसे पहले जूते मारे जाने चाहिए। अच्छा नौटियाल जी ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कुछ तनाव रहे, हम दुर्गापुरी में रहते हैं, हमारा प्यार मोहब्बत आपसे बना रहे। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं, न दुर्गापुरी में खुलनी चाहिए, न घमंडपुर में खुलनी चाहिए, अन्यत्र खुलनी चाहिए, खूनीबढ़ में ही खुल जाए जहाँ पहले थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वर्तमान में क्या है, देखो सरकार आपकी ही है और विधायिका यहाँ पे ऋतु खंडूड़ी भूषण जी भी हैं, तो आप बजाय धरना प्रदर्शन करके सरकारी स्तर पर भी तो मदद ले सकते हैं। मैं एक बार अभी ऋतु खंडूड़ी जी बेंगलोर जा रही है, मैंने कल रात भी उन्हें 2 फ़ोन किए, उनका फ़ोन लगा नहीं, वो मीटिंग में व्यस्त थी। मैं आज शाम को उनसे दोबारा वार्ता करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये ठेका वापस मंडी में जाएगा। मुझे पूरा मातृशक्ति के नेतृत्व पे और अपनी पूरी मातृशक्ति पे विश्वास है कि ये ठेका वापस मंडी जाएगा। मैं नहीं चाहता ये घमंडपुर में खुले, मैं नहीं चाहता ये दुर्गापुरी में खुले, लेकिन कुछ दलाल, कुछ ठेके वालों के साथ मिले हुए दलाल अपनी दुकानें वो दुकान जो ठेके में दे रहे हैं, वो दलाल सामाजिक कार्यकर्ता ना बने, चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं और अपनी दुकान दे रहे हैं ठेके के लिए। इनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? और अगर जिन महिलाओं के नाम पे शराब के ठेके आवंटित हैं, उन महिलाओं को ठेके के काउंटर पे बिठाया जाए, उनसे ठेका चलवाया जाए। उन महिलाओं से, अगर महिला सशक्तिकरण है तो उन महिलाओं को ठेके के काउंटर पे बैठाइए आप। ठीक है नौटियाल जी, बस मैं आपसे आखिर में यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। बाबर क्षेत्र में पूरे जो रिश्ते तार हो रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे फासला भी हो गया है जो अच्छा भी नहीं है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, तो आप कोशिश करेंगे सरकारी स्तर पर भी, आप विधायक से भी मिलेंगे ना, क्योंकि सरकार के लिए करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि दुकान बंद कोई नहीं करना चाहता, सब शिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप सरकारी आप विधायक से भी मिलेंगे ना? मैं मैडम से बात करूँगा इस विषय में। आप बात करोगे ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। सौरभ नौटियाल। और अगर कोई महिला कुछ कहना चाह रही है, अपने विचार व्यक्त करना चाह रही है, तो कर सकती है। केबी न्यूज़ भाबर का ही चैनल है, दुर्गापुरी से हम चैनल चलाते हैं। तो दुर्गापुरी में शराब की दुकान को लेकर हंगामा जारी है और ये जो दुकान अभी खुल रही है घमंडपुर में, इसका विरोध क्यों हो रहा है आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दुकान खुल रही है वो रिहायशी इलाका है और वहाँ पर जितनी भी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वहाँ पर जो भी पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि दुकान को घमंडपुर के ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ पे आवासीय इलाका, वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। सो दुकान बंद करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। अब सौरभ नौटियाल जी का ये कहना है, हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत पूर्व बलदेव सिंह नेगी जी। अब सौरभ नौटियाल जी तो ओपनली ये कह रहे हैं कि आप लोग उनके घर गए थे परसों रात को और तभी से बात ज़्यादा बढ़ी है। तो क्या कहना है आपको, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि आप लोग 40-50 लोग सौरभ नौटियाल के घर गए थे रात 11 बजे। सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा कि हमारा सबसे विरोध यह है कि जो अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए। हमारा पहला विरोध यह था कि जो मेरे घर के सामने वाली गली में दुकान खुल रही है उसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवाया जाए। और ये मान लगभग मान भी ली गई थी
कि ये दुर्गापुर चौराहे में शिफ्ट होगी। मैंने जहाँ तक देखा, मैं नजीबाबाद से लेकर श्रीनगर तक मैंने कोई भी दुकानें बिल्कुल चौराहे पर ही देखी हैं। और जब यह बात हो रही थी तो सौरभ नौटियाल जो पार्षद हैं पदमपुर के, वो वहाँ पे थे कि मैं ये अपनी महिलाओं को मैं संबोधित कर रहा था कि भाई ये दुकान 2-3-4 दिन में दुर्गापुर अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर से सौरभ नौटियाल जी ने विरोध जताया कि हम जाने नहीं देंगे, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे और हम दुर्गापुर में भी खुलने नहीं देंगे दुकान। तो मैंने फिर अपनी महिलाओं को ये संबोधित किया कि मैंने कहा भाई अगर यहाँ से तो दुकान जाएगी ही जाएगी, और जो लोग दुर्गापुर में विरोध कर रहे हैं वो अवैध शराब की दुकान का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो उन्हीं के इलाके में आती है, और एक नहीं 3-3, 4-4 दुकानें उनके इलाके में आती हैं। वो उसका विरोध, अगर वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घालमेल है, कहीं ना कहीं वो उनको ऑबलाइज करते हैं। उन्होंने मुझ पर यह भी आरोप लगाया कि आप 10 साल क्या नाम है उसका कार्यकाल में थे, अब आपकी वाइफ 5 साल मैं 5 ये बात बोल रहे मैं बीडीसी था। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे यहाँ पे एलआरयू के उस समय खान जी थे, मैंने खान जी को बोला था, खान जी ने कहा था कि ये रिपोर्ट एसपी साहब को जाएगी। खान जी ने क्या किया, वो आउट कर दी। और यहाँ के जो उस समय पुलिस एसआई थे मुकेश जी ने मुझे कहा, बलदेव भाई आप क्यों पचड़े में पड़ रहे हो, इन पचड़ों में मत पड़ो। और बहुत सी भी बातें शायद आप इतना लंबा नहीं चला पाएंगे। उसके बाद अगले दिन राकेश बिष्ट वहाँ पर बदतमीजी करने लगा कि इन्होंने महिलाओं के सहारा लिया हुआ है, और अगर ये महिलाओं के सहारा नहीं होता तो हम इनको यहीं पर तोड़ फोड़ करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सारी महिलाओं से जाकर पूछो। और मैं जब घर गया तो घर जा रहा था तो घर रास्ते में इन्होंने मुझे रोका कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा चलो महिलाएं सब चलती हैं, मेरी पत्नी थी, मैं था, मेरा भाई था, मेरे भाई की पत्नी थी, पूर्व प्रधान ज्योति रावत थी, और 3-4 महिलाएं और थी। मैं जैसे ही गेट में गया मैंने कहा तुझसे बात करनी, तुझसे घर में बैठकर बात करनी। इसने घर में अपना मुख्य गेट का दरवाज़ा बंद किया और वहीं से कहने लगा इतनी गंदी गंदी बातें मैं आपको चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता। इसने मुझे कहा तू दलाल, मेरी वाइफ को कहा तू दलाल, और मेरी जो पूर्व प्रधान जी थी ज्योति रावत जी, उनको कहा तुम दलाल थे। तो नेगी जी एक बात, आखिरी बात, नेगी जी मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि देखो शराब तो एक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। अब आखिर में फाइनली मुद्दे पर आते हैं कि सभी लोग शराब जो पीते हैं उन लोगों को सरकारी ही शराब चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, शराब का ठेका तो सब जगह बाजार में ही है, तो उस हिसाब से देखा जाए? मेरा पूर्ण समर्थन है कि मैं ये नहीं करूँ कि मेरी चौराहे में खुले, लेकिन अच्छी जगह में वो काम प्रशासन का है। प्रशासन को कहीं भी लगे साहब कि दुकान कहाँ पर खुलनी चाहिए। क्यों हम अवैध शराब, कभी काफ़ी लोग हैं, मैं भी उनमें से हूँ, कभी जब हम ऐसी शराब पीते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है, शरीर से शारीरिक रूप से कष्ट होता है। मैं तो इसको डिनाई नहीं करता, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं शराब नहीं पीता, वो नहीं करता। जब शराब पीते हैं तो अच्छी शराब है जो दुकान की, जो सरकारी उससे हो, जिससे हम सेफ भी रहें। अच्छा, तो फिर सरकार, एक बात बलदेव जी, आखिर बार पहली बार आप हमारे कैमरे पर बाल रहे हैं, अब सरकारी दुकान खोल रही है और सरकार के नुमाइंदे विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं, अब आप बताइए, सरकार ने ही दुकान आवंटित की है, सरकारी दुकान खोल रही है, और सरकार के पार्षद चाहे कुलदीप रावत घमंडपुर के हो चाहे पदमपुर के सौरभ नौटियाल हो, अब यही लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो एक अजीब सी राजनीति हो गई। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, उनका अपना पक्ष है, और मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इतनी महिलाएं, इतनी बहन जी यहाँ पर आई हैं, जहाँ पर अवैध दुकान है वहाँ पे एक बहन जी भी रहती है, वहाँ पर सिलाई का काम करती है। उन्होंने आज तक इन्होंने कभी आप विरोध नहीं किया। आप काहे विरोध कर रहे हैं? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि लगभग दुकान चौराहे में ही खुलेगी। धन्यवाद। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।